जमानत याचिका नरेश मीणा की तरफ से लगाई गई थी। मांग की गई थी कि उन्हें जमानत मिले और ऐसे में सभी की निगाह हाईकोर्ट पर टिकी हुई है, चूंकि आज जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। आपको बता दें कि समरावता थप्पड़ कांड में जितने भी नरेश मीणा के समर्थक थे या जितनी की भी गिरफ्तारी हुई थी, सभी को जमानत मिल गई है। सिर्फ नरेश मीणा ही जेल में बंद है, कई केसेस उन पर हैं और ऐसे में अब हाईकोर्ट पर सभी की निगाह है। चूंकि निचली अदालत पहले ही जमानत याचिका खारिज कर चुकी है, लेकिन अब जो जमानत याचिका नरेश मीणा की तरफ से हाईकोर्ट में लगाई गई है, उस पर सुनवाई होगी। तो 13 तारीख को ये फैसला हुआ था, लेकिन उस समय खारिज कर दी गई थी। डेट 15 तारीख की दी गई थी। आज 15 तारीख है, तो आज फिर से उनकी याचिका पर हाईकोर्ट की तरफ से सुनवाई की जाएगी। अब देखना है कि आज हाईकोर्ट से नरेश मीणा को जोर का झटका लगता है या उनकी याचिका के फेवर में ही हाईकोर्ट कुछ डिसीजन देता है। बताते चले कि 13 तारीख को जब उपचुनाव हुए थे, तो चौक के उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एक प्रशासनिक अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके बाद बवाल मच गया था। उनके समर्थकों ने खूब तोड़फोड़ मचाई थी, आगजनी की थी, कई गाड़ियों को आके हवाले किया था। उसके बाद से कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। ये तस्वीरें 13 नवंबर की ही हैं, जब उपचुनाव हो रहे थे और उस दरमियान नरेश मीणा गांव के साथ धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन कहा सुनी में उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया था और उसके बाद से उन्हें गिरफ्तारी हुई। हालांकि उनके समर्थक सभी रिहा कर दिया गया, सभी छोड़ दिए गए, लेकिन अभी भी नरेश मीणा अभी बंद है और उन्होंने याचिका लगाई है कि ताकि वो बाहर आ सकें। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सौरभ हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। सौरभ, 13 तारीख को तो झटका लगा था, लेकिन क्या आज मान सकते हैं कि हाईकोर्ट इनकी जमानत याचिका के फेवर में डिसीजन दे सकती है? देखिए, 13 तारीख को उन्होंने याचिका पेश की थी हाईकोर्ट में, जमानत याचिका, जिस पर सुनवाई जो है वो आज होनी है। तो आज पता पड़ेगा कि किस प्रकार से उनका आगे का भविष्य क्या रहता है, क्योंकि हाईकोर्ट में अगर जमानत मिल जाती है तो उनके लिए बड़ी राहत होगी। अगर नहीं मिलती है तो फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाना पड़ेगा। इस लिहाज से आज का दिन नरेश मीणा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि ये माना जा रहा है कि उनकी जमानत जो है वो स्वीकार इस लिहाज से हो सकती है क्योंकि इससे पहले अब तक करीब 38 लोगों की जमानत याचिका जो है वो हाईकोर्ट स्वीकार पहले कर चुका है। इस लिहाज से उम्मीद की जा रही है कि आज संभवतः नरेश मीणा को राहत जो है वो हाईकोर्ट से मिले, लेकिन देखना होगा कि आज उनकी याचिका पर सुनवाई होती है या नहीं होती है। चलिए।